Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 4, the student of class 4. How are you? Today we are going to study about multiples. What are multiples? Multiples, if you, here is given some examples. 100 divided by 10 is equal to 10. Remainder is 0. So 10 is actually the multiple of 100. 1000 divided by 10, 10 is also the multiple of 1000, 10 is also the multiple of 10,000 in this way because the remainder is 0. So multiple is therefore a number which can be divided by another number without leaving any remainder, जो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए और कोई उससे रिमाइंडर बाकी ना बचे. अब देखिए बेटे 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. 6 जो है 2 का मल्टीपल है. 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3. रिमाइंडर 0 है. 6 इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3 क्योंकि 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है. तो 6 डिवाइड बाई 3 इज 2. रिमाइंडर इज 0. 56 is a multiple of 7 because 56 divided by 7 is equal to 8. रिमाइंडर इज 0. जब पूरा पूरा कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर उसका मल्टीपल होता है. अच्छा, अब हम देखते हैं लिस्ट द फर्स्ट 10 इवन एंड ऑड नंबर्स. कौन कौन से बेटे इवन नंबर्स को 2 4 6 8 ये 20 तक होंगे क्योंकि 10 इवन नंबर्स हैं और 10 ऑड नंबर 1 से 19 तक ये 10 ऑड नंबर है. अब हमने कॉमन नंबर लेना है, कॉमन मल्टीपल. सॉरी, हमारे पास दो नंबर हैं, एक 2 है और एक 3 है. मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन से हैं बेटे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली और रिमाइंडर 0 होता है. और ये सारे नंबर जो है मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं. 3 के मल्टीपल्स हैं 3 6 9 12 15 जो टेबल होता है बेसिकली. अब आपने देखना है कि इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं. देखो बेटे कॉमन नंबर को, ये 6 यहाँ भी है यहाँ पर भी, इसको कॉमन कर दें दोनों को. ओके, उसके बाद 12 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये भी कॉमन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट देखें बेटे 18 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये भी कॉमन हो गया. तो ये देखें यहाँ उन्होंने कॉमन कर दिए, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं. ठीक है ना, ये दोनों के 2 के भी हैं और 3 के भी हैं. अब हमने ये हमारे पास जो रूल होता है इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम. वेन डायग्राम से लेट अस फाइंड कॉमन मल्टीपल यूजिंग अ वेन डायग्राम. द रेक्टेंगल बिलो कंटेन ऑल होल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. 1 से 20 तक सारे होल नंबर इसमें मौजूद हैं इस रेक्टेंगल में, ये जो रेक्टेंगल बनी हुई. एंड क्लोज्ड लूप विद नो नंबर्स एट ऑल. इस लूप में कोई नंबर नहीं है. लेट अस प्लेस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 इनसाइड द लूप. अब इनमें से आपने वो नंबर उठाकर इस लूप में डाल देने जो कि 2 के मल्टीपल हैं. अब ये देखो 2 जो है ना यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे. 4 भी यहाँ से निकाल कर यहाँ लिख देंगे. इस तरह मतलब ये सारे नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये आपने लूप ये रेक्टेंगल से निकाल कर लूप के अंदर लिख दिए. ओके, बाकी नंबर कौन से बचे? ये देखें, ये सारे के सारे इवन नंबर आ गए और ये बाकी सारे के सारे क्या हैं बेटे? ऑड नंबर हैं. ऑल द नंबर्स लेफ्ट आउटसाइड द लूप आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. लेट अस प्लेस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 इनसाइड अनदर लूप इन अनदर डायग्राम. एक और डायग्राम में हम सिर्फ 3 के मल्टीपल उठाकर यहाँ लिख देते हैं, बाकी को यहाँ रहने देते हैं. जिस तरह ये 3 6 9 12 15 18 ये लिख दिए यहाँ पर. बाकी जो नंबर थे 1 से 20 तक वो आपने यहाँ रेक्टेंगल के अंदर रहने दिए. अब आप देखें मेरे बेटे, ये जो हमने नेक्स्ट बनाया है कंबाइन करके हम दोनों लूप्स, इस लूप को और इस लूप को कंबाइन कर देते हैं. जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये देखें ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये क्या हैं? 3 के मल्टीपल्स हैं. लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 के मल्टीपल्स भी हैं और 3 के मल्टीपल्स भी हैं. कौन कौन से हैं? 6 12 18 ये कॉमन है बेटे. कहाँ पर? ये देखो ये दोनों लूप एक दूसरे के ऊपर आ गई, ओवरलैप हो गई, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं. और इसमें 6 12 और 18 ये 3 नंबर्स आ गए. ओके, तो ये 2 के भी मल्टीपल हैं 6 12 और 18 और 3 के भी मल्टीपल हैं. ठीक है, बाकी जो नंबर हैं वो रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है, ना वो 2 के मल्टीपल्स हैं ना वो 3 के. वो रिमेनिंग यहाँ हमने रेक्टेंगल के अंदर ही रहने दे. देयर आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 ये वाले.
ये जस्ट आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बुक से आपको पता हो कि बुक में है क्या। वैसे मैं आपको नोटबुक पर लहदा से इनको समझाने मेथड बताता हूँ। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8 बाय यूजिंग द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। एक्सक्यूज मी। मल्टीपल ऑफ 6 कौन सा है बेटे? 6, 12, 18, 4, 24, 30, 36, 42, 48, मतलब 6 का टेबल पढ़ लें, 6 10s are 60 तक। और इधर 8 का टेबल पढ़ लें, 8 10s are 80 तक। 8 1 is 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40। इस तरीके से मतलब ये मल्टीपल्स होंगे 8 के। अब देखिए बेटे कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं बेटे? 24 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ 48 है, यहाँ पर भी 40। ये दो नंबर कॉमन मल्टीपल 20। इनमें से लीस्ट कौन सा है, कम, सबसे कम कौन सा है? वो 24 है। तो 24 जो होगा उसका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तरीके से आप 2, 3 और 4 इसका एलसीएम फाइंड आउट करें। ये आपको एग्जांपल्स गिवन है, ये तीनों एग्जांपल्स आपने करनी है। मैं एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहा हूँ, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हैं द फर्स्ट। बाकी यहाँ पर ये जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको समझा देता हूँ। आसान सा है, इजी सा है, तो वो भी आपको साथ समझाता हूँ। कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है बेटे? 48 और 45 का आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। अब 48 के प्राइम फैक्टर, यहाँ पे 48 की फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लें 2 से बेटे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से। 2 1 is 2, 2 2 are 4, again by 2, 2 6 are 12, again by 2, 2 3 are 6, again by 3, 3 1 is 3। So 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 4 times 2 है 1 2 3 और 4, 4 times 2 और 1 times 3। ओके, ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 है। अब नेक्स्ट बेटे हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। अब 45 यहाँ लिख लें बेटे। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से है। 3 1 is 3, 1 3 5 is 15, अगेन 3 से बेटे। 3 5 is 15, अगेन 5 से। 5 1 is 5, 3 multiply 3 multiply by 5। अब इनमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं बेटे? वो यहाँ भी 3 है एक, और यहाँ पर भी 3 है। ये जो है ये क्या है बेटे? कॉमन मल्टीपल्स। तो आपने ये 3 को आपने जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। उनको क्या करना है? एक दफ़ा लिखना है जो कॉमन है। बाकी सारे नंबर्स को आपने टोटल लिखना है। एलसीएम ऑफ आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 48 एंड 45। नज़र नहीं आ रहा आपको? 48 एंड 45। अब बेटे देखें, पहले आप 2 सारे लिखें। 4 times 2 है 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2, ये लिख लिया। अब हमारे पास 3 है। ये 3 और 3 चूँकि कॉमन था इसलिए इसको एक दफ़ा लिख लिया 3। अब ये 3 तो कॉमन नहीं था तो इसलिए इसको लिखा, और फिर नेक्स्ट हमने 5 को लिखा। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें सब नंबर्स को। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये टोटल बनता है बेटे 720। आप इनको मल्टीप्लाई करके बेशक देख लीजिएगा कितना आंसर आया बेटे? 720। ये इसका एलसीएम है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का ये मेथड है कि जो कॉमन नंबर है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग नंबर हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उससे आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह आपने 30, 54 और 72 नीचे एग्जांपल्स गिवन है। 30 ये वाली एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल, ये भी इस तरह। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा आपका काम कम कर देता हूँ। आप सिर्फ एलसीएम को
मल्टीपल्स के मेथड से फाइंड आउट कर लें, मल्टीपल्स के मेथड से। ये 4 एग्जांपल्स हैं, इन्हीं एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है, यहाँ बुक से नहीं देखना उसका आंसर, वैसे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।